Hello friends, this is Faiz and you are watching the Drone Expert YouTube channel. ड्रोन रूल्स का ये हमारा एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 में हमने ड्रोन रूल्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किया था। तो इस एपिसोड में हम पार्ट 3 से शुरू करेंगे। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप वो जाकर देख लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 3 को शुरू करने से पहले हमें इन दो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। पहला QCI और दूसरा टाइप सर्टिफिकेट। तो शुरू करते हैं QCI से। QCI यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को सर्टिफाई करती हैं। और DGCA ने QCI के साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि इंडिया में जितने भी ड्रोन्स मैन्युफैक्चर होंगे या फिर इंपोर्ट किए जाएंगे, इनकी क्वालिटी को टेस्ट करेगी ये ऑर्गेनाइजेशन और इसके बाद टेस्ट होने के बाद इसे सर्टिफाई भी करेगी। तो आइए जानते हैं टाइप सर्टिफिकेट के बारे में। टाइप सर्टिफिकेट यानी जब मैन्युफैक्चरर या फिर इंपोर्टर QCI को अपना ड्रोन टेस्ट कराएंगे और उसका टाइप रूल्स के हिसाब से जो होना चाहिए उसको सर्टिफाई कराएंगे। सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक टाइप सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसे टाइप सर्टिफिकेट कहते हैं। रूल्स के हिसाब से कोई भी ड्रोन बिना टाइप सर्टिफिकेट के इंडिया में फ्लाई नहीं किया जा सकता। आइए अब जानते हैं कि टाइप सर्टिफिकेट को अप्लाई कैसे करें। यहाँ पे ये याद रखें कि ये जो टाइप सर्टिफिकेट है सिर्फ मैन्युफैक्चरर या फिर इंपोर्टर के लिए अप्लीकेबल है। तो अभी इसे अप्लाई करने के लिए आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आपको डिजिटल स्काई के वेबसाइट पे जाना है। इसके बाद आपको फॉर्म D1 फिलअप करना है। उसमें जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारे आपको अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आपको 100 रुपीज़ की फ़ीस देनी पड़ेगी। इसके बाद आप इस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट होने के बाद आपको एक डेट दिया जाएगा। उस डेट पे आपको अपना जो प्रोटोटाइप ड्रोन है उस ड्रोन को फिज़िकली लेके उस टेस्टिंग सेंटर पे जाके देना होगा, यानी सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट होने के बाद जो टेस्टिंग सेंटर होगी इस ड्रोन को विदिन 60 डेज़ के अंदर सारा टेस्टिंग कंप्लीट करेगी। इसके बाद वो जो रिपोर्ट होगा वो रिपोर्ट DGCA को सबमिट कर देगी। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद अगर सारा चीज़ आपका सही होता है, यानी रूल्स के हिसाब से सारा ड्रोन्स अगर बनाया होता है और सारे टेस्ट में वो अगर पास होता है, तो इसके बाद विदिन 15 डेज़ के अंदर DGCA आपको टाइप सर्टिफिकेट दे देगी। ड्रोन इंपोर्ट। ड्रोन इंपोर्ट यानी जो ड्रोन्स दूसरे देशों से इंडिया में लाई जाती है, इन ड्रोन्स के लिए DGFT यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड या फिर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है वो इसे रेगुलेट करेगा। मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स। अब कई लोगों का ये सवाल था कि क्या DGCA ने इस नए रूल में NPNT यानी नो परमिशन नो टेक ऑफ का कॉन्सेप्ट को हटा दिया है। तो इसका सीधा जवाब ये है कि नहीं, क्योंकि DGCA ने इस नए रूल्स पे ये कहा है कि जो मैंडेटरी हार्डवेयर और फॉर्मवेयर का जो फीचर है वो आने वाले टाइम पे वो इसे लाएंगे और लाने से पहले हमें नोटिफिकेशन दिया जाएगा और इस नोटिफिकेशन के बाद 6 मंथ में हमें इन हार्डवेयर और फॉर्मवेयर को अपने ड्रोन में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि आगे आए या हो सकता है ना भी आए, बट DGCA ने इस चीज़ को आने वाले टाइम पे ये ला सकते हैं। तो अब इन फीचर्स में क्या है, मैंडेटरी सेफ्टी फीचर में 3 चीज़ें हैं। पहला NPNT यानी नो परमिशन नो टेक ऑफ। अगर आपको ये नहीं पता है कि NPNT क्या होता है, इससे पहले मैंने NPNT के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे जाएं और उस वीडियो को देखें। इसके बाद आता है रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन।
यानी ये इस तरह से होगा जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ियों में जिस तरह से ट्रैकिंग लगाया जाता है, रियल टाइम ट्रैकर, इस तरह से ड्रोन्स में भी रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लगाई जाएगी। इसके बाद जो आता है जियो फेंसिंग। जिनको ये नहीं पता जियो फेंसिंग क्या होता है, मैं उनको बता देता हूँ। जियो फेंसिंग एक इस तरह से एक वर्चुअल बाउंड्री क्रिएट की जाती है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप में हो या फिर स्फेरिकल हो या फिर शेप में होता है। अगर आप उस बाउंड्री के बाहर अपने ड्रोन को फ्लाई करना चाहेंगे तो वो ड्रोन आइदर रिटर्न टू होम आ जाएगा या फिर वहीं पे वो लैंड कर जाएगा। तो इस तरह से ये क्या एक सेफ्टी फीचर हम प्रोवाइड कर सकते हैं इंडियन एयर स्पेस को कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना की जाए। तो आने वाले टाइम पे हमें ये पता चलेगा कि क्या गवर्नमेंट ये NPNT लाइव ट्रैकिंग सिस्टम और जियो फेंसिंग कैपेबिलिटी लाएगी या नहीं। एग्जम्पशन फ्रॉम ऑब्टेनिंग टाइप सर्टिफिकेट। ऐसे कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पे आपको टाइप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कि जब आप ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं यानी या फिर आप इंपोर्ट करा रहे हैं, इस टाइम पे आपको टाइप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जो कि पहले रूल्स में था बट अभी नहीं है। आपको बिल्कुल भी इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम या फिर इंपोर्ट कराने के वक्त। लेकिन अगर आप इससे सेल करना चाहते हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं अदर देन टेस्टिंग, तो आपको बिना टाइप सर्टिफिकेट के आप इसे सेल नहीं कर सकते हैं। तो इसे टाइप सर्टिफिकेट लेने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको QCI या फिर जो भी ऑथराइज टेस्टिंग सेंटर हैं उनके पास लेके जाना पड़ेगा, टेस्टिंग करानी पड़ेगी, उसके बाद आपको वो टाइप सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद ही आप इसको सेल कर पाएंगे। सेम चीज़ इंपोर्ट के साथ भी है। अब इंपोर्ट कराने के लिए आपको टाइप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब ये ड्रोन इंपोर्ट हो जाएगा इंडिया में, इसके बाद आपको सेल करने से पहले आपको इसकी सर्टिफिकेशन करानी पड़ेगी। अगेन QCI के पास लेके जाना पड़ेगा, वो टेस्ट होगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद ही आप इस ड्रोन को सेल कर पाएंगे या फिर यूज़ कर पाएंगे। अब आते हैं केस 2 में। अब इस केस में ऐसा है कि जो नैनो ड्रोन्स हैं या फिर एरो मॉडल्स, यानी कि जो सिर्फ हॉबी के लिए फ्लाई किए जाते हैं एरो मॉडल्स, इन ड्रोन्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी ज़रूरत नहीं है, इंपोर्ट के टाइम पे भी ज़रूरत नहीं है, ना कि इसे ऑपरेट करने के वक्त ज़रूरत है। यानी इन ड्रोन्स के लिए आपको टाइप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड 2। मिलते हैं एपिसोड 3 में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।